ये गिबली गिबली क्या है, ये जिबली जिबली। कोई इसे जिबली कह रहा है तो कोई गिबली। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है जिबली। सोशल मीडिया पर चारों तरफ जिबली ट्रेंड छाया हुआ है, जहां लोगों को अपने पर्सनल फोटोज को कार्टून या एनिमेटेड फोटोज में कन्वर्ट करने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन कब तक? सिर्फ तब तक जब तक ये फ्री है। अपनी फोटो को एआई टूल में डालकर कुछ ही मिनटों में बन रही ये जिबली वाली फोटो, जिसे लोग एआई थ्रू बनाकर अपने स्टेटस इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाल रहे हैं, जैसे कि ये जिबली पिक्चर उन्होंने खुद ही अपने हाथों से बनाई हो। अगर आपने भी अपनी फोटो को जिबली में कन्वर्ट किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ भी कहो दोस्तों, जिबली इमेजेस लगती बहुत प्यारी है। इसकी खास बात यह है कि ये हैंडमेड लगती है। जिबली एस्थेटिक कलर पैलेट यूज़ करता है और ये फोटोज़ आपको पुराने दिनों की याद दिला देती है, एकदम नॉस्टैल्जिया। लेकिन क्या ये सेफ है, या जिबली के जरिए चैट जीपीटी हमारा प्राइवेट डेटा अपने पास स्टोर कर रहा है, जिसे फ्यूचर में उसी प्राइवेट डेटा को एआई यूज भी कर सकता है। और हम सब ने बहुत ही कम समय में अपना प्राइवेट डेटा इस एआई चैट जीपीटी को दे दिया है। ओ शिट। और आप उसे अब क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि हमारी फोटोज का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि हमने ही तो अपने प्यारे प्यारे फोटोज एआई को सौंपे हैं और हमने ही कहा है कि बनाओ हमारा जिबली। अब समझते हैं कि जिबली एक्चुअली में है क्या और कहाँ से आया। एक्चुअली जापान में एक स्टूडियो है जिसका नाम है स्टूडियो जिबली। इस स्टूडियो को स्टार्ट किया था मियाजाकी ने। मियाजाकी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। इन्होंने 25 से ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ बनाई है, इसीलिए ये एनिमेशंस की दुनिया में बहुत ही फेमस है। अब ये स्टूडियो जिबली क्या करता है, आपकी जो भी पर्सनल फोटोज़ है, आपकी जो भी यादें हैं, जिसे आप कार्टूनिस्ट या एनिमेटेड फोटो में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस जिबली स्टूडियो के द्वारा उसको पेन पेंसिल से ड्रॉ किया जाता था। एआई से नहीं, पेंसिल से। मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। ये मूवी है विंड राइजेस और इस मूवी का ये 4 सेकंड का सीन है। अब 2013 की ये मूवी है जिसके 4 सेकंड के सीन को बनाने के लिए एनिमेटर को 1 साल 3 महीने का समय लगा। यस, 1 साल 3 महीने, क्योंकि ये एक भीड़ वाला सीन है जहाँ बहुत से लोग चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी फ्रेम्स हाथ से ड्रॉ की गई है, कलर किया गया है और फिर इन पिक्चर्स को ऐसे यूज़ किया कि वो मोशन का फील दे सके, और ये सब करने में 1 साल 3 महीने का समय लगा। आई एम श्योर कि आप भी इस मूवी के सीन को आज के जिबली बनाने की मेथड से कंपेयर कर रहे होंगे कि कितनी बदल गई है दुनिया। कहाँ 1 साल और कहाँ आज का तरीका, जहाँ चैट जीपीटी के द्वारा सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जिबली वाली फ़ोटो मिल जाती है, जैसी चाहिए वैसी मिल जाती है फ़ोटोज़। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो सच्चे आर्टिस्ट हैं, जो मेहनत करके ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, क्या उन्हें सम्मान और रिकॉग्निशन मिलेगा? क्योंकि सबको अपना टाइम इम्पोर्टेंट है ना। जहाँ चैट जीपीटी इतनी इजी तरीके से गिबली आर्ट बना देती है, तो कोई क्यों ही स्टूडियो में जाकर वेट करेगा अपनी फ़ोटोज़ के लिए। 1985 में बना ये स्टूडियो जिबली, जो बहुत फेमस है ऐसी जिबली इमेजेस बनाने के लिए, और ऐसे इमेजेस बनाना हर किसी की बात नहीं है, जिसमें बहुत सारी ड्राइंग्स, फ्रेम्स, कलर्स डालने में बहुत टाइम लगता है। और ऐसे चैट जीपीटी जैसे एआई आकर इनके काम को कुछ ही सेकंड्स में करते हैं, तो जिबली स्टूडियो का मानना है कि ये एक इंसल्ट है सही आर्टिस्ट के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं पिक्चर्स बनाने में। उन पिक्चर्स को प्यार से भर देते हैं, इमोशंस से भर देते हैं और एक नया हंसता खेलता रूप देते हैं। क्या ये काम एआई कर सकता है? देखिए, ये जो क्लिप है, ये एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 2016 में। उसमें मियाजाकी ने एक स्टेटमेंट दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस लाए थे, जिस पे मियाजाकी ने कैसे रिएक्ट किया।
CG を見せてくれるそうです。これ踊ってるように見えますけど、でこれは早く移動するっていうのを学習させたやつなんですね。これ頭を、一応こんなことをやっています。これできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。ये 2016 की बात है, तो अभी आप सोच ही सकते हो कि इस जिबली ट्रेंड से उनको कैसा फील हुआ होगा। देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि उनको नहीं अच्छा लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके काम को रिप्लेस कर रहा है। इस जिबली को लेकर बहुत से लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि एआई कितनी इजीली ह्यूमंस के क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर रहा है, और ऐसे में ह्यूमन क्रिएटिविटी का फ्यूचर है ही क्या? हम लोग आगे जाके करेंगे क्या? सब कुछ तो एआई कर रहा है। अभी तो एआई ने सिर्फ ड्राइंग करना शुरू किया है, आगे वो डॉक्टर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, टीचर, लॉयर, हर फील्ड में इंसानों को रिप्लेस कर देगा। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान इंसान है और मशीन मशीन्स, और इंसानों ने ही मशीन्स को बनाया है। देखिए, जिबली ट्रेंड के साथ साथ ये भी ट्रेंड चल रहा है, जिबली ट्रेंड वेंट रॉन्ग। जिबली को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस शायद समझ नहीं आ रहा है। उसे पिक्चर को जिबली में कन्वर्ट करने में इतनी उत्सुकता है, इतनी जल्दबाजी है कि वो पिक्चर्स के साथ कुछ भी कर रहा है। जैसे ये देखिए, इस पिक्चर में इस लेडी के 3 हाथ बताए गए हैं। इस पिक्चर में तो फीमेल को मेल ही बना डाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, जहां एआई ने अपनी असलियत, अपना असली चेहरा सबके सामने लाया है कि भाई हमसे ना हो पाएगा। किसी राइटर ने कहा था कि एआई मशीन्स का काम तो हमारे घर के सारे काम जैसे लॉन्ड्री, झाड़ू, बर्तन, सारे मजदूरी वाले काम करना था। ये सब होना चाहिए था ताकि इन सारे कामों से मैं फ्री होकर आर्ट बना सकूं, म्यूजिक बना सकूं, पेंटिंग बना सकूं। लेकिन एआई तो सब उल्टा ही कर रहा है। इंसान की क्रिएटिविटी ही एआई ने छीन ली है। जब कैमरास आए थे तो लोगों ने यही कहा था कि अब पेंटिंग्स को कौन देखेगा, लेकिन आज भी पेंटिंग्स अपना काम कर रही है और कैमरा अपना। आई होप आगे भी ऐसा ही हो। बाकी आप सब जिबली के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।